नमस्कार चौबेपुर। आप सुन रहे हैं रेडियो चौबेपुर पावर्ड बाय publickhबर.com, जहां हर सुबह मिलती है गांव कस्बे से जुड़ी सटीक और जरूरी जानकारी बिना शोर शराबे के। जी हाँ। आज 24 जून 2025 मंगलवार के बुलेटिन में भी कई अहम बातें हैं, लोकल खबरें हैं और कुछ सरकारी अपडेट्स भी हैं। और बुलेटिन के आखिर में बहुत काम की जानकारी भी। बिल्कुल, हमारे साथ होंगे सीनियर एडवोकेट अनुपम तिवारी जी, जो बताएंगे कि प्रॉपर्टी खरीदते समय किन जरूरी बातों का ध्यान रखें। तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर फेसबुक पर सुन रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए अब पेश है आज की मुख्य खबरें। पहली खबर बीएचयू से है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग और कुछ दूसरे संस्थानों के वैज्ञानिकों ने मिलकर गौरैया पक्षी का जीनोम सीक्वेंस तैयार किया है। जी हाँ, ये एक बड़ी उपलब्धि है और खास बात यह कि इस टीम में चौबीपुर के सुंगुलपुर गांव के रहने वाले और बीएचयू के जीन वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे भी शामिल थे। अच्छा, प्रोफेसर चौबे ने बताया कि गौरैया में तो इंसान से भी ज्यादा जीन पाए गए हैं। बिल्कुल, पूरे 24,152 जीन। ये काफी चौंकाने वाली बात है। और इस शोध से क्या फायदा होगा? देखिए, ये शोध गौरैया की जो आबादी घट रही है उसे समझने में मदद करेगा। मतलब जैसे पेरिस में 89% और अपने यहाँ मुंबई बेंगलुरु में भी 70% तक गौरैया कम हो गई हैं। हाँ, ये तो चिंता की बात है। जी, तो ये शोध एली इफेक्ट और शहरीकरण जैसे कारणों को समझने और फिर उनके संरक्षण के उपाय ढूंढने में मददगार साबित होगा। और ये पब्लिश भी हुआ है कहीं? जी, ये स्टडी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका गीगाबाइट में छपी है। इसमें प्रोफेसर चौबे के अलावा गोपेश शर्मा, संकल्प शर्मा, प्रोफेसर प्रशांत सुरवझाला और डॉक्टर विकास कुमार जैसे वैज्ञानिकों का भी योगदान है। बहुत बढ़िया। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी है। जी, वहां शिवलिंग के स्पर्श, दर्शन और गर्भगृह में आम लोगों के प्रवेश को लेकर धर्माचार्यों ने अपनी राय रखी है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, माफ कीजिएगा स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती। उन्होंने कहा है कि ये शास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं है। सही कहा आपने। स्वामी जी का कहना है कि ये परंपरा तो अंग्रेजों ने 1808 में शुरू की थी, एक तरह की आर्थिक व्यवस्था थी। शास्त्रों में तो सिर्फ पुजारी को ही शिवलिंग स्पर्श की अनुमति है। अच्छा, और भी किसी ने समर्थन किया है इस बात का? जी हाँ, काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर हरिनारायण तिवारी और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, इन दोनों ने भी इसे बंद करने का समर्थन किया है। तो अब मंदिर न्यास क्या करेगा? मंदिर न्यास अब इस मुद्दे पर धर्माचार्यों से और बात करेगा, उनसे परामर्श लेगा। वैसे भी काशी के कई मंदिर हैं, जैसे महामृत्युंजय है, भीमेश्वर हैं, वहां पहले से ही स्पर्श दर्शन बंद है। देखते हैं इस पर क्या फैसला होता है। अब एक दुखद खबर है चौबेपुर थाना क्षेत्र से। जी, गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गौरा उपरवार मोड़ के पास एक बस के खलासी की मौत हो गई। हाँ, चलती बस से गिरने से। नाम था चंद्रशेखर सिंह, 50 साल के थे, आजमगढ़ के रहने वाले थे, कमरिया गांव, थाना तरवा। बहुत दुखद। उनके भाई सिद्धनाथ ने पुलिस को एक तहरीर दी है। तहरीर में क्या कहा है? उन्होंने आरोप लगाया है कि बस के कंडक्टर ने किसी पुराने झगड़े के चलते चंद्रशेखर को जानबूझकर धक्का दे दिया था। ओहो, पुलिस अब क्या कर रही है? पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कंडक्टर की तलाश जारी है, जांच चल रही है। चलिए, ईश्वर मृतक की आत्मा को शांति दे। अगली खबर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित है। जी, उनके बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने चंदौली के गुलाब बाग में जो बीजेपी ऑफिस है, वहां श्रद्धांजलि सभा में डॉक्टर मुखर्जी को नमन किया। हाँ, इस मौके पर और भी कई लोग मौजूद थे। महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, मेयर अशोक तिवारी और राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी भी थे। सोनबरसा में बूथ संख्या 203 पर भाजपा नेता पवन चौबे जी के घर पर भी श्रद्धांजलि दी गई। अच्छा, वहाँ कौन कौन थे? वहां पवन चौबे जी, नवीन सेठ जी, श्याम चौबे जी और दूसरे कार्यकर्ता मौजूद थे। ठीक है, अब जरा बिजली की बात कर लेते हैं। चिरई गांव में काफी दिक्कत रही। हाँ, बहुत ज्यादा। चिरई गांव विकासखंड के करीब 100 गांवों में बिजली गुल रही। छाई, लेढ़ूपुर और जालहूपुर सब स्टेशन से जुड़े हुए ये गांव हैं। कब से कब तक? रविवार रात से शुरू हुई दिक्कत और सोमवार दोपहर तक चली। मतलब करीब 13 घंटे बिजली नहीं थी। 13 घंटे? गर्मी में तो हाहाकार मच गया होगा। वजह क्या बताई जा रही है? बताया गया कि छाई के पास कोई पेड़ गिर गया था और लेढ़ूपुर में बार बार ट्रिपिंग हो रही थी। लेकिन लोगों की शिकायत ये भी है कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। जी, नारायणपुर के सुनील चौबे और बीकापुर के प्रधान परमानंद गिरी जैसे कई ग्रामीणों ने यही आरोप लगाया है कि अधिकारी समस्या को लेकर गंभीर नहीं है, फोन तक नहीं उठाते। अधिशासी अभियंता ग्रामीण शैलेंद्र कुमार गौतम जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि मरम्मत का काम कराया जा रहा है। उम्मीद है जल्दी ही स्थिति सुधरेगी। एक और परेशानी वाली खबर है सड़कों को लेकर। हाँ, ये चौबेपुर क्षेत्र के भंदाहा कला गांव की बात है। वहां नहर के किनारे जो सड़क है वो पूरी तरह टूट गई है। ये वही सड़क है ना जो नेशनल हाईवे से दुर्गवा होते हुए राजवाड़ी जाती है? जी बिल्कुल वही। सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि पानी भर जाता है और फिसलन हो गई है। राहगीर गिरकर घायल हो रहे हैं। और ये खराब क्यों हो रही है इतनी? ग्रामीणों का कहना है कि जो भारी वाहन कैथी टोल प्लाजा बचाने के चक्कर में आते हैं वो इस सड़क से गुजरते हैं। इसी वजह से हालत और बिगड़ रही है। तो अब गांव वाले क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि सड़क की तुरंत मरम्मत हो और इन बड़े व्यावसायिक वाहनों का इस रूट पर चलना बंद किया जाए। बिल्कुल जायज मांग है। अच्छा, सड़कों से ही जुड़ी एक और खबर है रिंग रोड फेज 2 की। जी, मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने संधा से चंदौली को जोड़ने वाले गंगा पुल का निरीक्षण किया, जो रिंग रोड फेज 2 का हिस्सा है। काम कहां तक पहुंचा है? एनएचआई के अधिकारियों ने बताया कि सड़क का काम तो लगभग पूरा है, पुल का निर्माण भी चल रहा है, मतलब प्रगति पर है। और पुल की सतह मतलब राइडिंग सरफेस को लेकर कुछ बात हुई? हाँ, अधिकारियों ने कहा कि उसमें सुधार का काम एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों के आधार पर किया जाएगा। अच्छा,
मंडलायुक्त ने क्या निर्देश दिए? उन्होंने कहा है कि क्वालिटी बनाए रखते हुए बचा हुआ काम जल्दी पूरा किया जाए। चलिए, ये अच्छी बात है। अब एक आध्यात्मिक खबर, कैथी से। जी, चौबेपुर के कैथी में जो श्री मार्कंडेय महादेव धाम है, वहाँ भारतीय जनता सेवा ट्रस्ट ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। हाँ, सामूहिक रुद्राभिषेक और संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन था। कितने जोड़ों ने भाग लिया? इसमें कुल 10 जोड़ों ने हिस्सा लिया। बहुत अच्छे। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री आशीष पांडे जी ने क्या संदेश दिया इस मौके पर? उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो नशे से दूर रहें और अपनी संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ें। जी, बिल्कुल सही संदेश। कार्यक्रम में और कौन लोग थे? प्रदीप कुमार जी, पंकज जी, बबलू भारद्वाज जी और काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। बहुत सुंदर। अब चलते चलते कुछ और छोटी मोटी खबरें देख लेते हैं। जी बिल्कुल। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बीएससी प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखें आ गई हैं। चौथे सेमेस्टर की 2 जुलाई, छठे सेमेस्टर की 3 जुलाई और दूसरे सेमेस्टर की 16 जुलाई को होगी। ठीक है। और चिराईगांव ब्लॉक की पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय नवापुरा में ओलंपिक दिवस भी मनाया गया। बच्चों को ओलंपिक के इतिहास और खेलों के बारे में बताया गया। और एक सड़क की फिर से शिकायत आई है चिराईगांव से ही। हाँ, ग्राम चुकाहा में अभी हाल ही में एक सड़क बनी थी या मरम्मत हुई थी, वो फिर खराब हो गई है। तो गांव वाले क्वालिटी पे सवाल उठा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। ये तो देखना होगा। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। जी हाँ, अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट का, बुलेटिन के आखिरी हिस्से का, जहां हमारे लीगल एक्सपर्ट अनुपम तिवारी जी समझाएंगे कि प्रॉपर्टी खरीदते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि आगे चलकर आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। सिर्फ रजिस्ट्री देखकर प्रॉपर्टी न खरीदें। पहले मालिकाना हक के पूरे डॉक्यूमेंट और कब्जे की स्थिति जांचें। जी हाँ, वैध मालिकाना हक सिद्ध करने के लिए सिर्फ रजिस्ट्री पर्याप्त नहीं है, बल्कि अन्य कानूनी पहलू जैसे कब्जा, पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल डीड, राजस्व डॉक्यूमेंट्स जैसे खसरा, खतौनी, म्यूटेशन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने रीसेंट जजमेंट में कहा है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के पहले हर कानूनी पहलू पर ध्यान रख के ही उस प्रॉपर्टी को खरीदें। बिल्कुल। और हाँ, हमें जरूर बताइए कि बुलेटिन में और किन खबरों और जानकारी को शामिल किया जाए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और अगली बार हम आपके सुझाव पर अमल करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह रेडियो चौबेपुर पर। तब तक अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए रेडियो चौबेपुर से। नमस्कार।